कुछ दिन ज़िंदगी में ऐसे लेज़ी होते हैं कि ना तो उठकर कोई काम करने को दिल चाहता है और ना ही सफाई करने को दिल चाहता है, लेकिन ना चाहते हुए भी हमें ये सारे काम करना पड़ते हैं क्योंकि बहैसियत मदर, बहैसियत हाउसवाइफ हमें ये सारे काम लाज़मी ही करने होते हैं। तो आज के इस लेज़ी डे को मैंने किस तरह से प्रोएक्टिव बनाया वो सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। 5 मिनट चोको चिप केक की रेसिपी शेयर करूंगी। चिकन वाइट हांडी बनेगी आज डिनर में और 10 मिनट में हम करेंगे रूम की क्लीनिंग और साथ में हम करेंगे मैग्नेट मॉल से शॉपिंग। ये सब कुछ आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा जिससे हमें पता चलता है आप किस शहर की सिटी से हमें देख रहे हैं, क्योंकि यही तो जरिया है आपके और हमारे राब्ते का। तो आज का दिन कोई इतना ज़्यादा लेज़ी था, उठकर ना कुछ करने को दिल ही नहीं चाह रहा था क्योंकि कल मैंने की थी लॉन्ड्री और भाई थकन बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो फिर मैंने कहा भाई अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। और यहाँ पर जो है ना मेरी माशाल्लाह भाई जो मैंने अभी लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ वीकली मेल प्रेप की जो रेसिपी शेयर की है ना भाई, मेरे जो है ना बहुत काम आई। सबसे पहले तो जो है हम मदर जो है ना अपने घर में शामी कबाब तो लाजमी ही बना के रखते हैं और शामी कबाब बनाकर रखने से ना भाई इतना आसान हो जाता है। लंच बॉक्स बनाकर देना तो शामी रखे हो ना तो आप बर्गर भी दे सकते हैं, कबाब पराठा रोल भी दे सकते हैं, सैंडविचेस भी दे सकते हैं, अनगिनत चीज़ें दे सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो जो है ना शवरमा भी बनाकर दे देती हूँ बच्चों को लंच बॉक्स में। बस फिर मैंने सुबह जो है ना बच्चों को कबाब पराठा रोल बनाकर दे दिया था, हस्बैंड को नाश्ता करवाया, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया और एक कड़क दूध पत्ती चाय पी और साथ में जो है एक ले ली पैनाडोल और खा कर ना मैं आधा घंटे के लिए लेट गई। और ये मेरी अम्मी वाली ट्रिक है, जब भी मेरे ज़्यादा जो है ना थकान होती है ना तो मैं इसी तरह से करती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह से करा करें, जब ज़्यादा थके हुए करें ना तो फिर पहले जो है अपने आप को रिलैक्स करें, थोड़ा सा रेस्ट करें और फिर उसके बाद उठकर जो है सारे काम कर लिया करें। तो बस फिर यहाँ पर जब से मैंने ये अपने रूम की क्लीनिंग के लिए 2 टूल्स ले लिए हैं ना, एक डस्टिंग के लिए डस्टर और दूसरा ये झाड़ू, तो मेरी तो क्लीनिंग इतनी आसान हो गई है, विदिन 10 मिनट में मेरी क्लीनिंग फिनिश हो गई थी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं अब दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी थी क्योंकि बच्चों के आने से पहले ना लंच रेडी कर कर रखना होता है। बच्चे आकर फ्रेश होकर जो है खाना खा कर थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो बस यहाँ मैं बहुत सिंपल वाले जो है ना चने बना रही थी, काले वाले चने। ऑयल गर्म करा था, इसमें ज़ीरा शामिल किया था और मैंने इसमें कुछ बेसिक से स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्चे और थोड़ा सा पानी डाल के ही ऐड किया था क्योंकि जो है ये मसाले जल ना जाए। अब मसालों को अच्छे से भून के पका के जो है ना मैंने चने भी ना इसमें ऐड कर दिए थे। देखिए अब यहाँ पर ना चने वगैरह भी ना बॉईल कर कर रखा करें, जैसे कभी लंच में दोपहर में आपके समझ में नहीं आ रहा है ना क्या बनाएं तो फिर इस तरह से जो है ना चने भून लिया करें और बच्चे जो है ना परांठे के साथ जो है शौक से खा लेते हैं। तो इस तरह से ना अपने कामों को आसान करा करें। कुछ हमने मेल प्रेप करके रखी होती है ना तो हमें कुकिंग करने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो मैंने तो यही मानना है, जो छोटे बच्चों वाली माएँ होती हैं ना जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं उनको कुछ ना कुछ जो है ना अपने घर में इस तरह की तैयारियाँ करके रखना चाहिए कि इन केस अगर हम बीमार हैं या कुछ भी हैं तो फटाफट से निकाला और पका लिया। और ये चने तो ना मैं अपने बच्चों को सुबह लंच में भी दे देती हूँ। चने इस तरह से बनाए और साथ में जो है ना छोटी छोटी पूरियाँ जो है फ्राई करी हूँ और बच्चों को लंच बॉक्स में पैक करके दे दिया। और बच्चे इतने खुश हो जाते हैं कि वाओ मामा आपने हमें छोले भटूरे दिए हैं। और बच्चे आजकल शॉर्ट्स वीडियोस वगैरह में देखते हैं ना छोले भटूरे और ये वो चीज़ें, तो बस फिर बच्चे जो है ना इस रेसिपी को उससे रिलेट कर देते हैं और बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। आप देखें लास्ट में ना मैंने इसमें मसाले और चने वगैरह पक गए थे ना तो अब मैंने लास्ट में इसमें जो है प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें ऐड करेंगे ताकि जो है इन सब्जियों को ना क्रंच रहे। सब ने जो है भाई अपना लंच बहुत मज़ेदार से एंजॉय किया और फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। दोपहर में ना 3 से 5 के दरमियान में लाजमी जो है रेस्ट करती हूँ और साथ में बच्चों को भी लेके लेट जाती हूँ ताकि जो है बच्चे भी जो है ना थोड़ा सा रेस्ट कर लें। फिर शाम के 5 बजे जो है मैं तो अपनी यहाँ पर चाय की तैयारी के लिए, कुकिंग के लिए आ जाती हूँ और बच्चे जो है ना पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं अपना होमवर्क और डायरी वगैरह कंप्लीट करने के लिए। साथ साथ ना फिर मैं बच्चों को भी देखती रहती हूँ और यहाँ पर अपनी कुकिंग भी कर लेती हूँ। अब हम यहाँ पर बना रहे हैं मज़ेदार सी चिकन वाइट हांडी, जिसकी मैरिनेशन मैंने कल के व्लॉग में, मेल प्रेप के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो यहाँ पर मैंने सिंपल ऑयल गरम करा था, इसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, 1 शिमला मिर्च ली थी, 3-4 हरी मिर्चें ली थी और मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना ऑयल के अंदर ना हल्की हल्की सौते कर ली हैं। जैसे सॉफ्ट हो गई ना हल्की हल्की तो फिर मैं ये सारी वेजिटेबल्स मैंने इसमें से निकाल ली हैं। अब जो हमने चिकन मैरिनेशन करके रखा हुआ था इस ऑयल में ये शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसकी मैरिनेशन जाकर जो है डिटेल में चैनल पे देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने चिकन में जो है ना सिंपल दही, काली मिर्चें, नमक और अदरक, लहसुन और मलाई के साथ जो है ना इसकी मैरिनेशन कर कर रख दी थी। अब यहाँ पे सिंपल से हमने जो है अपनी बाकी की जो है रेसिपी को फॉलो करना है।
मैरिनेटेड चिकन ऑयल में ऐड करने के बाद हमने इसकी जो है अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और जो हमने यहाँ पर अपनी वेजिटेबल्स जो फ्राई की थी ना, इन्हें ब्लेंडर के जार में जो है ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहें तो इस वक्त जो है इस चीज़ों को ब्लेंड करने के लिए थोड़ी सी दही भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने यहाँ पर जो है ना पानी के साथ ऐड किया था। अच्छा, अब इस रेसिपी में अगर आप काजू बादाम डाल लेते हैं तो ये अफगानी चिकन कढ़ाई जो होती है ना वो तैयार हो जाएगी। बट मैं अपने घर में ना भाई, मिडिल क्लास जो औरतें होती हैं ना वो अपने घर में इसी तरह से जुगाड़ लगाती हैं। तो भाई मैं जो है ना अपने घर में इसी तरह से सिंपल वाली कुकिंग कर लेती हूँ। अगर काजू और बादाम मौजूद होते हैं तो ऐड कर लेती हूँ, नहीं तो स्किप कर देती हूँ। उसके बगैर भी ये हांडी बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। अब जो यहाँ पर पेस्ट तैयार किया था वो इसमें ऐड कर दिया है और अब हम चिकन को पका लेंगे। और लेज़ी डे हो, माँ थकी हो और बच्चे फरमाइश ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो इसी तरह से मेरी नवेरा जो है ना वो हर दूसरे दिन खड़ी हो जाती है, मामा आप केक बनाकर खिला दें। मैंने कहा बाबा से बोल दो बाहर से ला देंगे, कहने की नहीं मामा आपके हाथ का अच्छा लगता है, आप बना कर दें। तो फिर मैं यहाँ पर ना 5 मिनट में क्विक रेसिपी जो है तैयार कर देती हूँ बच्चों के लिए केक की, जो बच्चे चाय के साथ मज़े से खाते हैं। तो एक यहाँ पर मैंने अंडा लिया था और इसमें हाफ़ कप चीनी ऐड की थी और 3 टेबलस्पून भरकर घी ऐड कर दिया था और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। साथ में मैंने यहाँ पर हाफ़ कप दूध भी ऐड कर दिया है। दूध ऐड करने के बाद मैंने अच्छे से बीट किया था। अब मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा लिया था। अब बाकी का जो हमारा हाफ़ कप दूध बचा था ना उसको हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए यहाँ पर बैटर रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से आपने बैटर रेडी करना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। लास्ट में इसमें मैंने चोको चिप बिस्किट ऐड कर दिए थे चूरा कर और मिक्स कर लिया था। और भाई सबसे मेन पार्ट यहाँ पर आप आज के केक का आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज का केक जो है मैं सैंडविच मेकर में बनाने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल विदिन 15 सेकंड में जो है 4 सैंडविचेस केक बनकर रेडी हो जाते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। क्योंकि जब केक बन रहा होता है ना, मेरे बच्चों से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है कि 30 मिनट की जो है बेकिंग पे केक रखा हुआ है, जब वो बनेगा तो बच्चे खाएंगे। भाई बच्चों से बिल्कुल भी सब्र नहीं होता है, स्पेशली मेरे नवेरा से तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, या तो बच्चों को जो है तवे पे पैनकेक बना कर दे देती हूँ, या फिर इस तरह से जो है सैंडविच मेकर में जो है सैंडविचेस बनाकर दे देती हूँ। अच्छा, बैटर का ऐसा है कि जो मैंने आपको जो है क्वांटिटी बताई है ना, आप इसी तरह से जो है यूज़ करिएगा। आप जो है अपने घर का जो एक सिंपल कप होता है ना उससे ही सारी चीज़ें मेजर कर लीजिएगा। यानी कि जैसे आपने जो है जिस कप से जो है मैदा लिया है ना 1 कप, उसी कप से जो है हाफ़ कप आपने चीनी ले लेनी है और फिर जो है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और ये जो बाकी चीज़ें बताई हैं वो आप इसमें ऐड कर। मैं तो जो है केक बनाने में इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ कि अब अंदाज़े से ही सारी चीज़ें ऐड कर लेती हूँ। और आप लोग भी इसी तरह से करा करें कि जब आप बनाते रहेंगे ना तो प्रैक्टिस के साथ साथ जो है ना आपकी भी बेकिंग अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह सॉफ्ट, इतना स्पंजी यहाँ पर ये केक बने थे, बच्चों को बहुत मज़ा आया। मैंने भी शाम की चाय के साथ एंजॉय किया और अल्लाह ताला का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया कि तूने अल्लाह पाक हमें इतनी ज़्यादा नेमतें अता की। बस फिर यहाँ पर ना आज हमें जो है मैग्नेट मॉल प्लस मीना बाज़ार आना था शॉपिंग के लिए। तो फिर मैंने थोड़ी सी क्लिप आप लोगों के लिए ले ली थी, अदरवाइज़ यहाँ पर मैग्नेट मॉल में ना वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। बस यहाँ की जो कपड़ों की जो क्वालिटी होती है ना बहुत अच्छी होती है और मैं अक्सर जो है बच्चों की जो शॉपिंग होती है ना वो यहीं से करती हूँ। और यहाँ पर कुछ जो है क्रॉकरी वगैरह रखी हुई थी, बच्चों को अपनी स्टेशनरी से रिलेटेड चीज़ें नज़र आ गई थी और बच्चे मचल पड़े थे। और यहाँ पर जो है ना जीन्स और टॉप्स वगैरह की भी जो वैरायटी है ना बच्चियों की बहुत अच्छी होती है। लेकिन मैंने यहाँ पर जो है ना सिर्फ अबुल हसन के ही कपड़े लेने थे, क्योंकि जो है ना लास्ट अबुल हसन की जो बर्थडे हुई थी ना उसमें भी मैंने इसी तरह से करा था कि बच्चियों के जो टॉप वगैरह है ना घर में स्टिच कर लिए थे, अपने कपड़े भी घर में स्टिच कर लिए थे। और अबुल हसन के और उनके बाबा के जो कपड़े हैं ना वो मैंने जो है ख़रीद लिए थे। तो इस बार भी इसी तरह से कुछ प्लानिंग है कि बच्चियों के कपड़े और अपने कपड़े स्किप करके उनके बाबा और अबुल हसन की लिए ड्रेसेस ले लिए जाएँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ अबुल हसन के लिए शॉपिंग की है। यहाँ पे मैंने कार्गो पैंट के साथ अबुल हसन के लिए हुडी लिए और इसके अलावा एक मैंने ये वाला ड्रेस ले लिया है। सोचा तो मैंने था कि मैं एक ही जो है ड्रेस लूँगी अबुल हसन के लिए, लेकिन जो है मुझे ये एक ड्रेस भी पसंद आ गया था अबुल हसन के लिए, मैंने ये भी ले लिया था। और साथ में एक ये शर्ट और टी शर्ट और जो है ट्राउज़र भी पसंद आ गया था, शॉर्ट ये भी मैंने ले लिया था। ये 3 मैंने सूट जो है अभी अबुल हसन के लिए करीमाबाद से लेकर आई हूँ। और साथ में एक ड्रेस अबुल हसन का ये वाला भी रखा
हुआ है जो अबुल हसन की खाला जान लेकर आई थी। तो आप लोगों से मैं मशवरा करना चाहूँगी कि आप लोग मुझे बताएं कि इन चारों ड्रेसेस में से मैं अबुल हसन को कौन सा ड्रेस पहनाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों से मशवरा मैं कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि जो है अबुल हसन की बर्थडे बस आने ही वाली है और बर्थडे सेलिब्रेशन हम करने वाले हैं। और जो है साथ में जो है ना हम 3K की सेलिब्रेशन भी करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था। शॉपिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है और आप लोग ज़रूर मुझे मशवरा दीजिएगा। बस शॉपिंग से वापसी पर ना हमने नान ले लिए थे और यहाँ पर हमारा जो चिकन वाइट हांडी थी ना ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। और माशाल्लाह इतनी मज़ेदार ये चिकन हांडी बनती है ना, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। लास्ट में मैंने इसमें पिसी हुई काली मिर्चें ऐड की थी, हरी मिर्चें ऐड की थी, थोड़ी सी मलाई ऐड की थी और यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी हांडी हो गई थी रेडी। सबने अपना डिनर एंजॉय किया, अल्लाह पाक का ढेरों शुक्र अदा किया। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।